मेरे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डूमरपाली, रावटसन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, आप लोग हमारे इस यूट्यूब चैनल वीडियो को अगर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। बेल आइकन का जो घंटी है उसको भी क्लिक कर दें और ऑल ऑप्शन का चयन कर दें। शुरू से अंत तक ज़रूर देखें, समझें, अनुभव करें। अगर कुछ जीवन में श्रेष्ठ दिशा मिलती है तो उसको भी अनुकरण करें और एक लाइक ज़रूर दें। इष्ट मित्रों के पास शेयर भी करें। और अगर कोई विशेष सूचना देनी है, सुझाव देनी है, विचारों में परिमार्जन की आवश्यकता है, संशोधन की आवश्यकता है, तो कमेंट बॉक्स पर हमें सूचित करें और मार्गदर्शन भी दें। मित्रों, परमात्मा सत्ता का संबंध होने का माध्यम है अपने विचारों को परिपुष्ट करना, अपने सद्विचारों को संगठित करके एक नई दिशा देना। और अगर ईश्वर को प्राप्त करना ही है तो अपनी पात्रता को शुद्धता के साथ में रखना और पवित्र बनाना मनुष्य जाति का परम धर्म है। अगर हम मनुष्यता को न समझें और जीवन में निकृष्टता की भावना को परिणत करें तो जीवन जो है अंधकार की ओर जाती है और जो परमात्मा सत्ता है उससे संबंध स्थापित नहीं हो पाता है। और जब भी हम देखें, अनुभव करें कि परमात्मा को प्राप्त करना है तो उससे विशेष रूप से संबंध बनाना पड़ता है और अपने जीवन को भी एक समुन्नत दिशा की ओर प्रेरित करना पड़ता है। श्रेष्ठ विचारों का अवगाहन करेंगे और परम लक्ष्य का अनुसंधान करके मन में श्रेष्ठ विचारों का बीजारोपण करेंगे तो आने वाले भविष्य जो है प्रकाशमय बनता है। और जब तक प्रकाश नहीं है जीवन में तो मनुष्य अंधकार में ही भटकता रहता है। अंधकार में भटकने का अर्थ है व्यक्ति जो है पशु की श्रेणी में आता है और निकृष्ट कर्म करने लगता है और नरक की ओर बढ़ जाता है। अगर हमें निकृष्टता से, नरक की दिशा से ऊपर उठना है तो सद्विचारों का संशोधन करना पड़ता है। आत्मकल्याण के लिए, आत्मोन्नति के लिए, आत्मगौरव के लिए, आत्मनिष्ठा के लिए, आत्मबल की प्राप्ति के लिए सत् प्रयोजन का सिरोधार्य करना अत्यंत आवश्यक है। मित्रों, दुनिया में हर प्रकार के विचारधारा उपलब्ध हैं। हमारी मनोवृत्ति जैसी होती है वैसा विचारधारा संग्रहित होती है और वायुमंडल में फैलती है। अगर अच्छे विचारों का संशोधन करें, परमात्मा से संबंध रख करके जो ऊंचे लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम है, सीढ़ी है, उसको प्राप्त करें तो जीवन जो है आनंद से भर जाता है, प्रफुल्लित रहता है, श्रेष्ठ विचारों का चिंतन मनन होता है और मनुष्य जाति का कायाकल्प हो जाता है। इन सब चीज़ों का संशोधन करने के लिए एक आधार है गायत्री महामंत्र और महामृत्युंजय मंत्र। अगर हम इसका उच्चारण करते हैं मन से, आत्मा से, तो जीवन को एक नई दिशा मिलती है और भावना जो है परिपुष्ट होती है।
तो आइए मित्रों, एक बार गायत्री महामंत्र और एक बार महामृत्युंजय मंत्र का उच्चारण मेरे साथ साथ तो करते ही बनता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ है तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवस्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सह जूम हौम ओम मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझाभितिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तोमा सद्गमय तमसोमा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव वेद मूर्ति तपोनिष्ठ युग दृष्टा युग प्रवर्तक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं, सभी ग्रह नक्षत्र के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी हमारे प्रिय आत्मीय आदरणीय और सम्माननीय देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, मेरा सादा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है आपके पास लेकर के प्रस्तुत कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, परमात्मा सत्ता से संबद्ध होने का माध्यम। बहुत ही अनमोल और महत्वपूर्ण सुविचार है। आत्मचिंतन, जिसे आत्मज्ञान का उपाय माना गया है, अपने प्रति विचार करना ही तो है। विचार शक्ति के द्वारा ही हम अपने प्रति किसी स्थायी प्रतीति का सृजन कर सकते हैं। विचार ही वह माध्यम है जो आत्मा और परमात्मा के बीच संबंध सूत्र की भूमिका पूरी किया करते हैं। अपने विचारों को विचार द्वारा देखिए और पता लगाइए कि आप किस स्थिति में हैं। आपका जीवन यान ठीक उस पथ पर अग्रसर हो रहा है या नहीं, जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति के सर्वोच्च लक्ष्य की ओर जाता है। यदि ऐसा है तो निरंतर चलते जाइए। मित्रों, मनुष्य का सर्वोच्च लक्ष्य परमात्म तत्व से स्थायी संबंध स्थापित करना है। मनुष्य उस परम प्रवाह की एक अविच्छिन्न तरंग है। यह प्रतीति प्राप्त कर लेना ही आत्मज्ञान माना गया है। इसका एकमात्र उपाय आत्मचिंतन है, जिसे विचार क्रिया भी कह सकते हैं। इस प्रकार यदि हम इस विचार का अभ्यास करते हुए लगातार आगे बढ़ते रहें कि हम स्थूल नहीं सूक्ष्म जीवन हैं, जो अजर और अमर है, जिसका सीधा संबंध उस परमात्मा तत्व से ही रहता है, किंतु अज्ञान का अंधकार उस सत्य का अनुभव नहीं होने देता। इसलिए अब हम उस अंधकार से निकलकर प्रकाश में आ गए हैं। हमारी यह प्रतीति निरंतर बढ़ती जाती है कि हम बिंदु रूप में सिंधु और आत्मा के रूप में परमात्मा ही हैं। तो कोई कारण नहीं कि हम शीघ्र ही अपने सर्वोच्च लक्ष्य को प्राप्त ना कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।